नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उज्ज्वला योजना जिसका नाम लेकर हुजूर हिंद नरेंद्र मोदी ने ना जाने कितने चुनाव जीते हैं और कितनी ही बार इस बात का रट्टा लगाया है कि हम अपनी भारतवर्ष के तमाम माँ बहनों के लिए जो धुआं में जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, तबीयत खराब हो जाती थी, उनके लिए हमने उज्ज्वला योजना लाया और सबको फ्री में भरा हुआ सिलेंडर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह सब आपने अलग अलग वीडियोज में हम और हमारे जैसे ना जाने कितने ही पत्रकारों ने आपको उज्ज्वला योजना की असलियत दिखाई है। क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत एक बार परिवार को सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन क्या उसी सिलेंडर से आज तक वो खाना बना पा रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसी स्थिति रखी मोदी जी ने कि उन्होंने फिर से उस सिलेंडर को रिफिल करवाया? जी नहीं। मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत तमाम माताओं बहनों को वो सिलेंडर देने के बाद हर महीने धीरे धीरे करके उसकी कीमत को बढ़ाते गए और हालात ये हुआ कि आज जितने भी उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए सिलेंडर थे, आज एक तरह से कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों शनिवार को घोषणा किया गया कि जितने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है, उन सभी गैस सिलेंडर पर, उन सभी कनेक्शन पर लोग जब रिफिल करवाएंगे तो उनको 200 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब आज लगभग पूरे देश में कहीं भी घरेलू उपभोक्ता के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से कम नहीं है। ऐसे में अगर इस सब्सिडी मिलेगी तो उसके बाद उस कंज्यूमर को, उस ग्राहक को उस सिलेंडर की कीमत 800 रुपये पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको देखकर जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, जी हाँ, मैं कद्दावर नेता ही कहूँगा, जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। ये हैं अरुण यादव, ट्विटर पर ब्लू टिक धारी हैं, और अगर ब्लू टिक धारी है तो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं। स्टेट इंचार्ज हैं बीजेपी हरियाणा के। ये महानुभाव क्या लिखते हैं, जरा इसको देखिए आप। चमचो खाना बना लो, मोदी जी ने गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता कर दिया है। अब जरा मैं नरेंद्र मोदी जी से, पंत प्रधान से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने जिन माताओं बहनों के लिए, जिनके दुख दर्द कम करने के लिए आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया, वो भी फ्री में, वो अलग बात है कि आपने रिफिल में कोई उनको सहायता प्रदान नहीं करी, लेकिन इसके बावजूद आप चूंकि बार बार हर मंच से ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने उन्हें धुआं से छुटकारा दिला दिया, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और उनकी तबीयत महज आपके एक सिलेंडर एक बार ही देने से उनकी तबीयत ठीक हो गई। चलिए कोई बात नहीं मोदी जी, आपने दिया तो सही, और आपने जो भी ढिंढोरा पीटा कुछ अच्छे शब्द ही बोले, आप अपने पक्ष में लहर बनाया, लेकिन अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल किया। लेकिन आपके जो ये बीजेपी हरियाणा इंचार्ज, उन तमाम माताओं बहनों जिन्होंने आपके उज्ज्वला योजना का लाभ लिया और जिनको आने वाले दिनों में आपके इस 200 रुपया सब्सिडी का लाभ होगा, उनको जिस तरीके से ये बीजेपी इंचार्ज संबोधित कर रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी हिम्मत है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके आगामी चुनाव में आप उज्ज्वला योजना से प्रभावित लोगों को संबोधित करके वोट मांगेंगे? अगर नहीं तो आप इस घटिया बीजेपी इंचार्ज को, क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप और गृह मंत्री अमित शाह ना जाने कितने ही मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नो डाउट है, क्योंकि हम भारतवर्ष दुनिया की सबसे विशाल लोकतंत्र है। ऐसे में आपकी पार्टी आज भारतवर्ष में सत्ता में है, निश्चित तौर पर आप सबसे बड़े, खास करके दुनिया भर के सबसे बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी का कोई स्टेट इंचार्ज इस तरीके से एक बड़े जन समूह, वो भी गरीब लोगों, गरीब माताओं बहनों के लिए ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपने तमाम वीडियोज के माध्यम से देखा कि एक बार गरीब लोगों के घरों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद वो सिलेंडर धूल फांकती रही, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक वही हालत हुआ इस सिलेंडर के भी साथ
जो हालात देश भर के गरीब लोगों को खाता खुलवा कर किया गया, और उस खाता खुलवाने का खामियाजा ये हुआ कि बैंकों को ज़बरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालने पड़े, और आज बैंकों के क्या हालात है वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। उन तमाम खाताओं को जिंदा रखने के लिए उनमें बैंक मैनेजरों को अपना पैसा डालना पड़ा, और आज बैंक में किस तरीके से एनपीए बढ़ रहा है, किस तरीके से देश भर के बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं, देश के आर्थिक हालात क्या है, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर जाकर, अलग अलग चुनाव में जाकर उज्ज्वला योजना का जो ढिंढोरा पीटते हैं, अपने पक्ष में महिलाओं के जो वोट खींचने का काम करते हैं, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, वो भी हरियाणा स्टेट इंचार्ज, जहां पर आगामी कुछ दिनों में ही चुनाव होने वाले, ऐसे में एक बड़े वर्ग को चमचा शब्द से संबोधित करना, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है। उस पार्टी में जो लोग जितना देश की जनता के खिलाफ जहर उगलेगा, घिनौनी बातें करेगा, नफरत को फैलाएगा, उसे उतना बड़ा पद मिलता है, और उसकी पहचान तो बनती है चूंकि नफरती बातें बोलता है। और आज की गोदी मीडिया, जिसको गधी मीडिया से हम संबोधित करते हैं, वो उनको हाथों हाथ लेती है और उनकी बातों को जोर शोर से उठाती है। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जिस बात का, जिस योजना का ढिंढोरा पीटते हैं, उसके लाभार्थियों के लिए ऐसे घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और शायद आप पता करेंगे तो आपको यह भी पता चल सकता है कि हो ना हो परंतु प्रधान नरेंद्र मोदी जी उसको फॉलो भी करते हों, क्योंकि गालीबाजों को तो प्रधानमंत्री फॉलो करते रहे हैं। बताइए ना, देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिसको इस योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिले हैं। क्या उनके लिए इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल आप बर्दाश्त करेंगे? देश बर्दाश्त कर लेगा? आप कह रहे होंगे कि नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि इस देश के लोग धर्मांध हो गए हैं। धर्म के नाम पर इन्हें जो कुछ भी बोला जाएगा सब सहेंगे, ये सब कुछ भूल जाएंगे जब चुनाव आएगा। आपको पता है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। जब भी चुनाव जीतने हो, आज 8 साल देश भर में सरकार बनने के बाद, राज करने के बाद, आज भी उनके पास जो जरूरी जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाकर लड़ने की कुमत आज भी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज भी उन्हें जातियों को लड़ाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, देश में एक खास धर्म के खिलाफ हिंदू धर्म के लोगों को उन्मादी बनाकर, हिंदू वोटों को लामबंद करके अपने पक्ष में वोटिंग करवा के, ऐसे ही करके ये चुनाव जीतते हैं। यही कारण है कि ऐसे नफरती जो चिंटू हैं, गालीबाज लोग हैं, उनके सहारे ही भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव जीतने की जुगत लगाता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये जो अरुण यादव है, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा स्टेट इंचार्ज, ये भी इसी जुगत में होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कि बीजेपी के ऊपर तक, शीर्ष नेतृत्व तक हमारी आवाज़ जाए कि कोई ऐसा नफरती चिंटू है, उसके बाद हमारे भी पद और प्रतिष्ठा ऊपर होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नफरती बातें करने का एक कंपटीशन रहा है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको सही लगी, इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जम के कीजिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।